प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के कलाम के लिए हम सभी दुआ करें। अपने स्वरों को झुकाइए, सभी अपने स्वरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करिए और मेरे साथ मिलकर आज के कवि कादर कलाम को खुदा से मांगिए ताकि मैं और आप आज के कलाम के वसीले से ब्लेस किए जाए। हालेलुया। ऐ कदूस खुदा तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद जो कि आज तूने अपने बच्चों को खुदा मेरे ज़िम्मे किया है ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मैं खुदा तेरे बच्चों की खिदमत कर पाऊं। अपने कलाम को नाज़िल फरमा और आज का कलाम खुदावंद हमें बदले, हमारे जीवन के अंदर बड़ी गवाहियां पैदा करे और हम खुदावंद तेरी हजूरी से ऐ खुदा खुशनुदी को अपनी लाइफ में रिसीव कर पाए, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आमीन। मैं आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में वेलकम करता हूं आज के कलाम को सुनने के लिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ इमसाल की किताब और उसका 29 चैप्टर देखिए, 29 चैप्टर और उसकी 18वीं वर्ष को देखिए। जितनों के पास बाइबल मुकद्दस है वो जरूर मेरे साथ खोलिए। इमसाल की किताब उसका 29 चैप्टर और उसकी 18वीं वर्ष को 18 वर्ष को पढ़ेंगे। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। सब बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के खूबसूरत दिन के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका बख्शा है ताकि हम आज फिर खुदा के कलाम के सामने आए और हम उसके कलाम के वसीले से ब्लेस किए जाएं। हालेलुया। बच्चों को आप ध्यान में रखना, ओके। आज का हमारा मजमून है द पर्पस ऑफ लिविंग। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? आज का हमारा टॉपिक है द पर्पस ऑफ लिविंग, जीने का मकसद। यहां जो हमने मरकजी आयत पढ़ी है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। जहां रोया नहीं वहां पर लोग बेकैद हो जाते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, जब हम लफ्ज रोया को पढ़ते हैं इंग्लिश में तो उसके लिए लफ्ज है विजन। क्या लफ्ज है? विजन। इंग्लिश में 29 की 18 में जहां पर रोया लफ्ज आया है वहां पर विजन आया है। यूनानी के अंदर 2347 नंबर का यह लफ्ज है। यहां पर यूनानी में इसका लफ्ज है खाजोन। यह लफ्ज है खाजोन यूनानी का। यूनानी के इस लफ्ज के हिसाब से इसके ये चार तर्जुमे हैं, ड्रीम, विजन और रेवलेशन, और फिर है ऑरकल मतलब गैबीनी। ये चार इसके तर्जुमे हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि इंसान की जिंदगी के अंदर ड्रीम का होना, विजन का होना, रेवलेशन का होना, इन चीजों का होना जरूरी है। अगर ये चीजें उसकी लाइफ में नहीं है तो फिर उसकी लाइफ में क्या है? उर्दू बाइबल कहती है उसकी लाइफ में हलाकत है। क्या है उसकी लाइफ में? हलाकत। जहां पर बाइबल कहती है अब रोया असल में मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन का मकसद है। वो मकसद नहीं जो हम सोचते हैं, ये वो मकसद है जो खुदा की तरफ से हमें दिया जाता है कि मैंने तुम्हें धरती पे इस काम, इस मकसद, इस पर्पस से रखा है और ये तुमको करना है। यहां पर मैं आपको बताऊं, जब बाइबल कहती है जहां पर रोया मतलब रेवलेशन नहीं, जहां पर भेद की बात नहीं, जहां पर उसके साथ कोई मकसद नहीं जुड़ा, तो वो लोग क्या है? उर्दू बाइबल कहती है बेकैद हो जाते हैं वो लोग। जहां रोया नहीं वहां पर लोग बेकैद हैं। और लिखा है लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला क्या है? बोलिए, मुबारक है। आज हम इस लफ्ज को देखेंगे। यहां पर मुख्तलिफ तर्जुमे हैं इंग्लिश बाइबल के। हमारे पास ये जो उर्दू का तर्जुमा है ये किंग जेम्स वर्जन से आया है। और यहां पर किंग जेम्स वर्जन ये मतलब ये कहती है जहां पर रोया नहीं वहां पर लोग हलाक हो जाते हैं। न्यू अमेरिकन वर्जन कहता है
जहां रोया नहीं वहां पर लोग बेकाबू हो जाते हैं। फिर NIV वर्जन कहता है जहां पर रोया नहीं वहां लोग हद से तजावज कर जाते हैं। ये उसके मुख्तलिफ तर्जमे हैं। और यहां पर मैं आपको बताऊं, जब हम इस लफ्ज को तफसीरुल किताब में पढ़ते हैं, रोया लफ्ज को, तो वहां यह पता चलता है जहां रोया नहीं हमने पढ़ा वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। और फिर ये पढ़ा वहां पर लोग बेकाबू हो जाते हैं। तफसीरुल किताब ये कहती है वहां पर लोग परागंदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परागंदा हो जाते हैं। फिर वो तफसीरुल किताब कहती है वहां पर लोग काहिल हो जाते हैं। जहां पर जीने का मकसद नहीं, रोया नहीं है, आपके पास कोई ड्रीम नहीं, कुछ सोच के नहीं चले, काहिली आएगी। और बाइबल कहती है नज्मो जब्त जाएगा हाथ से। और यूं लिखा है कि वहां पर फिर हलाकत होगी जहां उसके जीवन के साथ कोई मकसद नहीं जुड़ा। सबको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुतालिया से ये पता करते हैं कि रोया के बगैर इंसान अपने जीवन के अंदर खुद ही तबाह बर्बाद हो जाता है। मतलब जब उसके साथ कोई मकसद नहीं जुड़ा। कोई सोचो ऐसे ही स्टडी करता है जिसके पास कोई ड्रीम ही नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई मकसद नहीं, कि नहीं मैं बस पढ़ता ही जाऊंगा, बनना क्या है कोई पता नहीं। तो मुझे बताइए, मैट्रिक के बाद तो फिर फैसला करना होता है कि कौन सी फील्ड अख्तियार करनी है, ऐसे ही है या उससे पहले? यहां पर बाइबल कहती है जब तुम मसीहत में आते हो, जब तुम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हो, फिर खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए एक मकसद ठहराया गया है। अब उस मकसद को हमें खोजना है कि हमारे बाप के दिल में हमारे लिए क्या मर्जी है। सेम ऐसा ही याद रखिए, अगर एक बाप के दो बच्चे हैं तो शायद एक के लिए सोचे उसके दिल में है मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं, दूसरे के लिए सोचे मैं इसे पायलट बनाना चाहता हूं। बाप के दिल में क्या है? अच्छी ख्वाहिश है डॉक्टर और पायलट। अब सोचो उन बच्चों का इस बात के लिए ध्यान ही नहीं कि हमारा बाप हमारे लिए क्या सोचता है। तो मुझे बताइए, अगर वो बगैर बाप की दिल की मर्जी को निकाले चलते चले, क्या कभी उन्होंने बाप की मर्जी को जाना नहीं तो वो बन पाएंगे जो बाप चाहता है? वो कभी बन नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर उनका बाप ये चाहता है पायलट बने, डॉक्टर बने, तो बाइबल कहती है उन्हें फिर उसी फील्ड को चुनना है, उसी के मुताबिक स्टडी करनी है। हमारी जिंदगी याद रखिए ये फालतू में नहीं है। खुदा ने हमें इस धरती में फालतू पे नहीं रखा, हमें किसी खास मकसद और किसी खास पर्पस के साथ यहां पर रखा है। इसलिए आज की यूथ नशों में पड़ के, आज की यूथ मैंने कहा बदकारी और बुराई और तरह के ऐबों में पड़ के, वो पर्पस जो हेवनली पर्पस है, जो खुदा की तरफ से है, उसे तो वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। बोलो आगे ना, ऐसा ही है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप बहैसियत बेटी, आप बहैसियत बेटा खुदा की तरफ से फालतू में नहीं लिए गए। हमें खुदा ने किसी खास मकसद के लिए चुना और किसी खास मकसद के लिए मुकर्रर किया है। और यह हमारी जिम्मेदारी है हम अपने बाप की उस दिल की मर्जी को जान पाएं कि वो हमारे लिए क्या चाहता है। अब सोचो, अब मुझे ये फैसला करके बताइए बाप की मर्जी को कौन सा बेटा निकाल पाएगा? वो जो कभी बाप के साथ बैठा ही नहीं और वो जो बैठता है, इन दोनों में से कौन निकाल पाएगा? जो बैठता है। और एक वो जो सदा दोस्ती यारी और फिर और तरह के कामों में बिजी है, उसके पास अपने बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है। तो वो जो टाइम निकाल कर बैठता है वो बाप की मर्जी को निकाल पाएगा, मकसद को निकाल पाएगा। सेम मेरे और आपके लिए है। हम जब खुदा की प्रेजेंस में घंटों गुजारते हैं, फास्टिंग में, रोजे में, हम उसके दिल की डिजायर को पढ़ पाते हैं कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है। और यहां मैं आपको बताऊं, फिर वो चीजें हम पर रबील होती हैं
और हम पर खुदा वो भेद खोलता है कि मैं तेरे लिए क्या चाहता हूं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हमने बाइबल में पढ़ा जहां पर रोया नहीं, मतलब क्या, रेवलेशन नहीं, ड्रीम नहीं, ये चीजें बाइबल कहती है अगर उसकी लाइफ में नहीं है तो वो क्या है, बोलिए बेकाबू। फिर बोलिए बाइबल कहती है उसकी वो बेतजावज है, उसकी आग नहीं है कोई, वो तजावज से किनारा करता है। यहां हम ये पढ़ते हैं जहां रोया नहीं है वहां पर लोग परागंदा हो जाते हैं। अब मुझे बताइए इंसानों और जानवरों में क्या फर्क है? इंसानों और जानवरों में क्या फर्क है? इसमें सेंस है, उसमें सेंस नहीं है। अब सोचो इंसान में सेंस रखी और वो तरतीब से चलता है, अफरा तफरी नहीं होती, और उसमें अफरा तफरी है, मतलब बेरोक टोक चलेगा वो। बाइबल कहती है सेम वो आदमी जो रोया नहीं रखता, इसका मतलब है वो आसमानी खुदाई सेंस भी नहीं रखता। इस सेंस से हम बालातर होके हम उस सेंस से जो खुदा की तरफ से है हम उसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में लेके हम खुदा के मकसद को पढ़ते हैं। अगर इस सेंस से समझा और पढ़ा जाता तो आज लोग नशों में ना होते, बुराई में ना होते। बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा ने फालतू में हमें नहीं लिया, वो आज भी हमें उसी तरह से चाहता है। हम पापों में पड़ गए, हम गिर गए, हम कमजोर पड़ गए, लेकिन वो आज भी, मैं आपको बताऊं, उस बाप की तरह जिसका बेटा पैसा लेके चला गया अय्याशी में, बगी में उड़ा दिया, लेकिन वो आज भी उसी तरह उस रास्ते पे खड़ा इंतजार करता है। आमीन बोलो, हालेलुया। सो आज याद रखिए हम यहां पर ये 10 ऐसे तरीके हैं जिनसे खुदा हम तक रसाई हासिल करता है। मतलब रेमा के वसीले से, बोलता हुआ कलाम, लुगास मतलब लिखा हुआ कलाम, पाकरू, खुदा पाकरू के वसीले से भी हम पर अपनी मर्जी जाहिर करता है, जमीर के वसीले से, ख्वाब के वसीले से, रोया के वसीले से, रूबरू होकर खुदा हमसे फेस टू फेस भी, बाइबल के अंदर कई लोगों के साथ उसने ये भेद बयान किया, फरिश्तों के वसीले से, गैर बीनी आवाज के वसीले से, और फिर नबियों के वसीले से। ये 10 ऐसे तरीके हैं जिनसे मैंने कहा खुदा बनीनो इंसान से कलाम करता था और अब भी करता है और करता रहेगा। ये उसके तरीके हैं। और यहां पर हम जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं बाइबल में से, वो क्या है? वो रोया। वो क्या है बोलिए? रोया। जहां रोया नहीं वहां पर लोग क्या है बोलिए? बेकैद है। मैं आपको कह रहा हूं कि रोया और ख्वाब, याद रखिए, ये 2 अलग अलग तरीके हैं। कई बार ऐसे होता है लोगों को समझ नहीं आती कि वो ख्वाब देखा कि रोया देखी। कुछ भी देखा उसे नाम उन्होंने रोया ही देनी है, लेकिन ये 2 अलग अलग मतलब हिस्से हैं। पहला सेक्शन हमें सोते में ख्वाब आता है, दूसरा सेक्शन हमें जागते में रोया आती है। और ये 2 अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि जब लोगों को ख्वाब आता है तो बाइबल ये कहती है तब रोया को ही वो, मतलब जब ख्वाब आता है तो वो उसी को रोया कहते हैं। तो जब रोया आती है तो शायद वो उसी को ख्वाब बोले। लेकिन इन दोनों के अंदर क्रिश्चियन होने के नाते, स्पिरिचुअल होने के नाते हमें फर्क को समझना है। आइए पढ़िए जरा अय्यूब की किताब और उसका 33वां चैप्टर और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 33 चैप्टर और उसकी 15 वर्स को। ख्वाब में, रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है, अय्यूब की किताब है उसका 33वां बाब और उसकी, जी निकल आया, 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ो। अपनी सकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है, वही है जो उन सब के दिलों को बनाता और उनके 33 ये नहीं है, क्योंकि खुदा एक बार हाँ बोलता ये है बल्कि 2 बार।
हाँ। वह इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त। आमीन। लिखा है 14वीं आयत में, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान इसका ख्याल ना करे। आगे ख्वाब में, अब सुनिए, ख्वाब में फुल स्टॉप लगा है आगे, ऐसा ही है, जी फुल स्टॉप मतलब आगे दूसरी चीज का जिक्र है। लिखा है ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है बिस्तर में सोते वक्त। अब इस वर्ष में यह बताया गया कि ख्वाब के बाद जब फुल स्टॉप लगा है तो अय्यूब इसमें फर्क करता है कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ख्वाब बिस्तर पर सोते में देखा जाता है और रोया खुली आंखों से देखी जाती है। मेरी बात समझ आई? ख्वाब कहां पर देखा जाता है? हम जब बेड पर सोते हैं, सपने आते हैं, सपनों में खुदा बात करता है हमसे, मकसद हम पर जाहिर करता है। रोया में बाइबल कहती खुली आंखों से जब हम खुदा का दर्शन करते गए तो खुदा हमसे बात करता है और एक खास मकसद को हमारे साथ जोड़ता है। गिनती की किताब उसका 24वां बाब उसकी 4 वर्ष से पढ़ेंगे, सभी निकाला करें। गिनती की किताब 24वां बाब और उसकी हम 4 वर्ष से पढ़ेंगे। बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से क्या करता है? कादर मुतलक की रोया देखता है। जैसी पढ़ो इसे ऊंची आवाज में। बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कातिल मुतलक की रोया देखता है। आमीन। यहां पर याद रखिए जो वजाहत रोया देखने की गई है वो क्या है? खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं, मतलब पूरे होशो हवास में खुली आंखों से खुदा की क्या करता है? रोया देखता है। बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है। यहां ये बताया गया कि ख्वाब और रोया में ये फर्क है कि ख्वाब आपको सोते में आएगा पर रोया कब आएगी? जागते में, और खुली आंखों से इंसान उसे देखेगा। निचली वर्ष में आइए पढ़िए जरा, गिनती 12 बाब और उसकी 6 वर्ष को जल्दी से निकालिए। बाइबल के मुताबिक रोया में खुदा दिखाई देता है, ख्वाब में हम बातें सुनते हैं, बातें करते दिखाई देता है। पढ़िए इसको जल्दी से, गिनती 12 की 6 में। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा। हाँ। और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। रोया में उसे दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूं। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। बाइबल कहती है रोया में खुदा दिखाई देता है, ख्वाब में क्या होता है? खुदा बातें करता है। अब ये याद रखिए, ये जो मैंने चीजें 10 लिखी है, इन 10 तरीकों को खुदा हम पर अपना इलाही मकसद जाहिर करने के लिए, उस पर्पस को जिसको हम अपनी बुरी आदतों, अपने बुरे कामों और तरह के नशों में पड़ के खो चुके हैं, खुदा हमसे बात करता है। रोया में बात करता है, ख्वाब में बात करता है, रूबरू बात करता है, फरिश्तों के वसीले से, नबियों के वसीले से, रेमा और लुगास के वसीले से, और भी ये तरीके के जिनसे खुदा हमसे मुखातिब होता है। ऐ मेरी बेटी, मेरे भेजने का तुझे यहां पर ये मकसद नहीं है, तुझे जिंदा रखने का ये मकसद नहीं है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान हत्तुल मुका ये कोशिश करता है कि क्रिश्चियन सिर्फ नाम का क्रिश्चियन रहे, वो खिलाए तो मसीह के नाम से, पर करैक्टर में वो दिखे नहीं। इसलिए जो चीजें करैक्टर में होती हैं वो हमारी लाइफ का रिजल्ट होती है, वो हमारे कामों का रिजल्ट होती है। अगर सोचो हमारा बुरा किरदार है तो वो बुरे कामों का रिजल्ट है,
अगर अच्छा किरदार है तो अच्छे कामों का वो नतीजा है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, खुदावंद ने कहा जहां रोया नहीं वहां पर लोग क्या हैं? बेकैद हैं। इसका मतलब है डिसिप्लिन नहीं है वहां पर, लोग टेढ़ा चलते गए, लोग बेकाबू हैं, लोग आजाद लाइफ जीते गए। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, एक वो बच्चा जो डिसिप्लिन में पले और एक वो बच्चा जो आजाद लाइफ जी के पले, तो दोनों का फ्यूचर आपके सामने होगा। डिसिप्लिन वाला किसी मुकाम पर होगा, पर आजाद वाला वो कल भी लफंडर ही होगा। इसलिए हमें याद रखिए, खुदा ने आजाद तो किया शरीयत से, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमें आजाद छोड़ दिया। आजाद करके हमारे साथ एक मकसद छोड़ दिया कि नशा मत करना, पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, झगड़ा मत करना, बदगोई मत करना, नाच रंग मत करना, जादूगरी मत करना। ये उसने कहा जिस्म के काम है, इनको कभी भी अख्तियार मत करना। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं आज के सरमन के वसीले से, उस मकसद को जो खुदा ने जोड़ा हमारे साथ है, उस पर ध्यान करिए, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। आमीन। मैंने कहा हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। मैंने कहा जिन चीजों के अंदर आज हम उलझे पड़े हैं, कल उन्हीं चीजों में हमें बड़ा हल नजर आएगा, फकत ये समझ के कि खुदा मेरे साथ क्या सोच के बैठा हुआ है। हम फालतू में अपने घर में कुछ नहीं लाते। ऐसा ही है कि लाते हैं फालतू में। अगर घर में जो चीजें हैं पड़ी, हमें पता है हमारे घर में क्या चीज नहीं है, अब उसी को लाएंगे, तो फालतू में नहीं लाएंगे, उसे किसी काम करने के लिए, उसे यूज करने के लिए लाएंगे, ऐसे नहीं उठा के ले आएंगे। खुदा ने धरती पे हमें ऐसे ही नहीं रखा, याद रखिए, किसी काम के लिए रखा है। मेरी बुलाहट और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, आपकी और हो सकती है, लेकिन ये सभी मिलके उसका काम करते गए। उंगली देख नहीं सकती, इसकी बुलाहट और है ना? हाथ चल नहीं सकता, इसकी बुलाहट और है। मैंने कहा आंखें बोल नहीं सकती, इसकी बुलाहट और है। नाक मैंने कहा खा नहीं सकता, इसकी बुलाहट और है। सेम याद रखिए, ये मसीह यीशु के जिस्म के हम अज़ा हैं। हम में से हर एक की बुलाहट अलग है। कोई बोल सकता है, कोई देख सकता है, कोई चल सकता है, कोई पकड़ सकता है, कोई सोच सकता है। हर किसी का चुनाव अलग अलग किस्म का है। कोई एवेंजलिस्ट हो सकता है, आमीन, कोई पास्टर हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है। बाइबल ये कहती है इनके अलावा भी सेवा हो सकती है। खुदा को बिजनेसमैन लोग नहीं चाहिए? अगर सारे पास्टर होंगे तो मिनिस्ट्री को सपोर्ट कौन करेगा बताइए? बाइबल के अंदर पढ़ लीजिए, साफ लिखा है यीशु मसीह की जो शुरुआती चर्च था, जिसको यीशु मसीह रन कर रहे थे, बाइबल कहती कुछ औरतें थी जो मालदार थी, वो हमेशा पैसा दिया करती थी और चर्च चलता था। बाद में जब रसूलों का वक्त आया, अमीर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर चर्च को दिया पैसा, ताकि चर्च चले। इसलिए मिनिस्ट्री को सिर्फ पास्टर्स ही नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री को सिर्फ एवेंजलिस्ट ही नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री को बिजनेसमैन लोग भी चाहिए। मिनिस्ट्री को मैंने कहा सिंगर भी चाहिए, वॉलंटियर भी चाहिए। मिनिस्ट्री को मैंने कहा हर सेक्शन पे काम करने वाले चाहिए। अगर बाजे पे कोई नहीं होगा तो सभी यहां पर होंगे, तो वो कौन करेगा? मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो बाइबल ये कहती है हमारे साथ एक मकसद जुड़ा है। मकसद क्या है? वो रोया, वो विजन जो खुदा की ओर से हमें दिया गया, वो रेवलेशन। लेकिन मैं ये कहता हूं रेवलेशन मतलब भेद, वो भेद ही बना रहता है क्योंकि हमने कभी उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। सब बोलो आमीन। आइए 26वां बाब अमाल की किताब मेरे साथ देखिए। अमाल की किताब उसका 26वां चैप्टर पढ़िए और उसकी 19वीं वर्ष से जल्दी से निकालिए। अमाल 26वां बाब उसकी 19 वर्ष को देखो मेरे साथ, क्या लिखा है यहां पर। 26वां चैप्टर 19 वर्ष को निकल आया जी? कोई पढ़े इसे। इसलिए ए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को और फिर यरूशलेम और सारे मुल्क
यहूदा के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा। आमीन। यहां पर हम पढ़ते हैं अमाल 26 बाब की 19 वर्ष में, इसलिए ऐ अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का, आसमानी रोया मतलब खुदाई मकसद का, है ना, खुदाई पर्पस का, डिवाइन पर्पस, उसका नाफरमान ना हुआ। रोया इंसान को किसी खास मकसद के लिए बाउंड कर देती है, आजाद नहीं जीने देती उसे। मेरी समझ आई बात जी? अगर एक आदमी को सोचो उसे लेक्चरार बनना है, सोचो उसे घर में माहौल नहीं चाहिए स्टडी का, उसे स्टडी का माहौल चाहिए। अगर वो सोचो स्कूल से आया और बैग फेंका, वो पढ़ने के टाइम वो ग्राउंड में आपको मिले, उसके साथ का दूसरा बच्चा खेलने के टाइम पढ़ते हो, एक ने टाइम जाया कर दिया, दूसरे ने टाइम को पकड़ के रखा, बाउंड किया अपने आप को। ख्वाहिशें इसकी भी हैं, दिल इसका भी चाहता है कि पढ़ के आऊं, बैग फेंकूं और बस खेलना शुरू करूं। मैं आपको सच कहता हूं, गली के बच्चे कभी भी आप ऊंचे मुकाम पर नहीं देखोगे। गली मोहल्लों के बच्चे आजाद घूमने वाले, ऐसा ही है। लेकिन वो बच्चे जो डिसिप्लिन में, मैंने कहा जो बाउंड रह के जीते गए, स्टडी के में, खुदा में, उस स्टडी भी आपको कभी आपको ऊपर नहीं करती जब तक आपके पास खुदा का ज्ञान नहीं होता। लोग, मैं कहता हूं, फाइलें सीढ़ी उठा के दफ्तर दफ्तर घूमते गए। मैंने देखा है, आपने देखा होगा, सक्सेस नहीं उनकी लाइफ में, स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, फेलियर है लाइफ में। इसलिए विदाउट खुदा हमारी ये चीजें भी काम नहीं करती। ये चीजें तब बोलती हैं जब खुदा फेवर रिलीज करता है, हेवन फेवर को रिलीज करता है। सो मैं आपको कह रहा हूं, यहां पर बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, मैं आसमानी पर्पस का, उस विजन का मैं नाफरमान ना हुआ। और आपको कह रहा हूं कि रोया हमें बाउंड करती है, जानवरों के जैसे आजाद जीने नहीं देती, बेकाबू नहीं रहने देती, काबू में रखती है। जिस तरह बेलगाम जानवर अफरा तफरी फैलाते हैं, खुदा नहीं चाहता कि चर्च में लोग आए और अफरा तफरी फैले। रोया, याद रखिए, एक डिसिप्लिन है, रोया एक मकसद है, रोया नज्मो ज़ब्त है, रोया बाइबल मुकद्दस ये कहती है हमें बाउंड करती है। अगर जानवरों के जैसे सोचो हमारा भी हाल हो, हम सोचो कभी भी फिर एकता में, यूनिटी में ना रहें। लेकिन कलाम खुदा ये कहता है हमें अशरफुल मखलूकात इसीलिए रखा गया, बनाया गया, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियस रखा। बाइबल कहती है हमारे अंदर अपना दम उसने फूंका, हमें शाऊर और समझ अता की, और इसलिए कि वो मकसद खोज निकालो जो तुम्हारे साथ मैंने जोड़ा है। आमीन। सब बोलिए हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुतालिया से ये पता करते हैं कि कई पुराने इतनामों में ऐसे स्पिरिचुअल लोग थे, हालांकि तब कानून भी नहीं था, लेकिन उनका खुदा के साथ रिश्ता इतना गहरा था कि जो चीजें अभी कानून में मतलब वजूद भी नहीं आई, जिनको अभी कानूनी तौर पर शक्ल भी नहीं दी गई, उन लोगों ने वो पहले कर दी। यूसुफ को कैसे पता चला कि इस औरत से मिलना ज़ना है? कैसे पता चला उसे? जबकि शरीयत तो थी नहीं, शरीयत तो थी नहीं। खुदा के साथ करीबी रिश्ता इतना था कि वो खुदा के दिल की बातों को पढ़ पाए। बाइबल कहती है हाबल ने, साफ लिखा है, खुदा के लिए पिलोठा बच्चा दिया। तो ये कानून तो खरूज की किताब में और फिर जाके इस्तिस्ना के अंदर ये दिया गया कि पिलोठे बच्चे दायकी के लिए देना। तो हाबल ने कैसे दे दिया? मैंने कहा उन लोगों का रिलेशन इस कदर डीप और स्ट्रॉन्ग था कि वो खुदा की दिल की बातों को पहले ही पढ़ के उसे कर चुके थे, उसे एक्सपीरियंस कर चुके थे, उसकी प्रैक्टिस कर चुके थे। सब बोलिए आमीन। इसलिए मैंने आपसे कहा मसीह यीशु
ने हमें आजाद तो किया पर आजाद रहने नहीं दिया, हमारे साथ एक मकसद जोड़ा। जहां रोया नहीं वहां पर लोग क्या है बोलिए, बेकाबू हैं। मुझे बताइए बेकाबू लाइफ जीनी है कि काबू में रह के जीना है? काबू में रहना। आप सोच लो, वो जानवर जो टांगे के आगे होता है ना, बैलगाड़ी के आगे होता है, अगर वो बेकाबू होगा फिर वो क्या करेगा, कितना नुकसान करेगा। तो वो जो काबू में है वो किसी का नुकसान नहीं बल्कि भलाई ही पैदा करेगा, जो उसे चला रहा है उसके सफर को आसान करेगा। इसलिए 22 की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 8 वर्ष में लिखा है, 22 की किताब उसका 10वां चैप्टर और उसकी 8 वर्ष में लिखा है, गड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। अब रखना किस में? डिसिप्लिन में। वो कैद जिसमें खुदा ने रखा है, अगर हम उसमें छेद करते गए, उसमें गुंजाइश और लचक पैदा करते गए, उसी से तो सांप आएगा, उसी रास्ते से आएगा, क्योंकि हमने अपनी आदतों अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर होके वहां एक रखना, एक गड़ा और छेद कर दिया। तो सोचो हमने अपनी आसानी की है, लेकिन ये भूल गए कि कल एक बहुत बड़ा नुकसान हम उठाने वाले हैं, क्योंकि वो भी तो इसी रास्ते से आएगा। ऐसा ये बोलिए आमीन। साउल ने कहा मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। हम यहां पर पढ़ते हैं जेनेसिस उसका 37वां बाब पढ़िए, जेनेसिस उसका 37वां चैप्टर और हम उसकी 5 से 11 वर्ष तक एक शख्स का जिक्र पढ़ते हैं जिसका नाम यूसुफ था। 37 चैप्टर 37 और उसकी 5 से 11वीं वर्ष को यहां पर हम यूसुफ की उस टाइम उम्र 17 साल पढ़ते गए। लिखा है 17 साल में खुदा ने उसे ख्वाब दिया, रोया नहीं दी। रोया कैसे आती है बोलिए? जागते में। ख्वाब कैसे आता है? बाइबल कहती है खुदा ने रोया नहीं बल्कि उसे ख्वाब में, पर दोनों चीजों के साथ बाइबल कहती है मैसेज एक ही होता है कि उसे मकसद दिया जाता है। ये जराए हैं जिनके वसीले से हम खुदा की आवाज और हम उसकी आगाही को रिसीव कर पाते गए। यहां हम ये पढ़ते हैं कि यूसुफ को खुदा ने ख्वाब में कहा कि तू आने वाले टाइम का क्या होगा, दर्जाए दोम का हाकम बनेगा। आने वाले टाइम का याद रखो, अगर हम नाजो अदा से पले बड़े हैं अपने घर में तो खुदा हमें स्ट्रॉन्ग भी करेगा। फिर कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? दुख में जाके, मुसीबत में जाके। यूसुफ की लाइफ को पढ़ लो, बाइबल कहती है अपने बाप का लाडला बच्चा था, प्यारा बच्चा था। सबके मतलब कलरफुल कपड़े नहीं है, सादे कपड़े हैं, पर यूसुफ को कलरफुल उसने पोशाक बना कर दी थी। और ये तब ये निशान था लोगों के लिए भी कि इसका बाप इसे कितना प्यार करता है, तो महंगी पोशाक उसे बना कर दी। और बाइबल कहती यूसुफ नाजो अदा से पला बड़ा और इतना सॉफ्ट बच्चा था, लेकिन खुदा ये भी जानता था अगर ये सॉफ्ट रहेगा ये आने वाले टाइम में कभी बादशाह नहीं बन पाएगा। अब खुदा ने उसके लिए क्या प्लान बनाया? खुदा ने कहा मैं इससे पहले स्ट्रॉन्ग करूंगा। अब मजबूत खुदा करने वाला है उसे। लिखा है उसके भाइयों से उसे मरवाया, उसके भाइयों ने कुटा उसे मारा, उसे फिर कुएं में डाल दिया, उसे फिर निकाल के सौदागरों के आगे बेच दिया। अगर ये सब हम में से किसी के साथ होने लगे तो हम शायद ये सोचने लगे खुदा ने दिखाया तो कुछ और था, वहां मार नहीं दिखाई, कुएं में जाना नहीं दिखाया, ये गुलाम होना नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पर लिखा है मिस्र में पहुंचकर वो फराउन के घर में, बल्कि उसके पोतीफर के घर में वो गुलाम हो गया। ये सब चीजें बाइबल ये कहती है उसके ख्वाब से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसे पता था कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें खुदा इन्वॉल्व है, इत्तेफाक से ये सब नहीं है। उसे पता था कि ये जो मुझे मार पड़ी, मैं कुएं में डाला गया, मेरे भाइयों ने बेच डाला, वहां पर पोतीफर ने खरीद लिया, इस सारे में खुदा शामिल है। क्योंकि मेरी लाइफ में कोई पाप नहीं, मैंने कभी अपने भाइयों की तरह लाइफ नहीं जी।
सोचो उसके भाइयों की लाइफ, बाइबल कहती है उनके पास तो कोई मकसद ही नहीं था। यूसुफ अपने भाइयों की शिकायतें करता है। क्या शिकायतें करता है? भाई बाप, ये जो भेड़ गुमी है जिसका आकर ये बताते हैं गुमी शुमी कोई नहीं, इन्होंने आकर पकाई है, सबों ने मिलकर उसकी दावत उड़ाई है। अरे बाप, ये भेड़ जिसका कहते हैं उसे भेड़िया खा गया, भेड़िया ने नहीं खाई, इस भाई ने बेचकर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट लेके दिया है। तरह तरह के इल्जामात वो सच पर मबनी थे जो यूसुफ आकर अपने बाप को बताया करता है। और बाइबल कहती है उनकी लाइफ में कोई मकसद नहीं था। क्या मकसद था? खाओ पियो अयाशी करो, कल तो मर ही जाना है। कब में अब में से कई भी ऐसा ही सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर बाइबल कहती है यूसुफ था अकेला। यूसुफ के साथ हुई कोई था? बोलिए। अपने 11 भाइयों में तो कोई उसके साथ नहीं था। उन 11 की आपस में बड़ी बनती है, इसकी उनसे नहीं बनती। हो सकता है हम में से कोई एक ऐसा हो, आप सही अपनी लाइफ में जी रहे हो, सही चल रहे हो, आपकी किसी के साथ नहीं बनती और आप अकेले हो और लोग सोचते हो ये कल्ला रह गया, और देखो यहां इसके दूसरे भाइयों की मजलिस हो, कैसे आपस में प्यार और मोहब्बत में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं उनकी बनती क्यों है? क्योंकि सारे एक दूसरे के काने हैं। तो यूसुफ तो किसी का काना नहीं, उसकी लाइफ बाइबल कहती है बिल्कुल सिद्धता में थी। ना उसे कोई बुलाए, भाइयों में से ना कोई उसे प्यार करे। वो जब भी अपने भाइयों के बीच में होता तो उसके भाइयों को उसकी मौजूदगी सख्त और उसको उनको मतलब बेजार करती कि ये चला जाए। आप याद रखिए, जिनसे आपकी बनती होगी उन्हीं की मौजूदगी आपको भी अच्छी लगेगी, और जिनसे नहीं बनती होगी उनकी मौजूदगी कभी अच्छी नहीं लगेगी। और बाइबल कहती है सेम यूसुफ और उनके भाई, बाइबल कहती है यूसुफ के साथ खुदा ने चाहे रोया या चाहे ख्वाब में एक मकसद जोड़ा था कि आने वाले टाइम में तू ये बनेगा। और खुदा ने अब वो प्रोसेस शुरू किया, वो मशीन उसके लिए चलाई जहां से उसके लिए रिजल्ट्स अब निकलने हैं। बाइबल कहती है प्रोसेस चला तो क्या हुआ? मार पड़ी, बेचा गया। अब इनसे भी बड़ा इल्जाम लग गया जो काम किया ही नहीं। पोतीफर की वाइफ ने कहा इसने मेरे साथ बुरा फेल किया जबकि हुआ ही नहीं। सोचो यूसुफ कैद खाना में जाके क्या सोचता होगा, खुदावन मेरे बाप से मुझे दूर किया, मेरी मां से दूर किया, मेरे भाइयों से दूर किया। आज का यूसुफ होता शायद यही सोचता, खुदा मार पड़ने से क्या भलाई पैदा कर सकता है, ये बदी के इल्जाम लगने से क्या भलाई पैदा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं यूसुफ अपनी लाइफ में बिल्कुल एक परफेक्ट शख्स था। लोग क्या बोलते हैं आपको इसकी फिक्र ना हो, अगर आप खुदा में बिल्कुल सही चल रहे हो। आमीन। लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए आपके लिए, आपको आपके जमीर की आपके लिए सेटिस्फेक्शन चाहिए। आप मुतमिन हो, मैं मुतमिन हूं अपनी लाइफ में, लोग क्या बोलते हैं उनको बोलने दो और हम खुदा में चलते चले। आमीन। यूसुफ की लाइफ में भाइयों के जैसे कुछ भी नहीं था, और कलाम ये कहता है आने वाले टाइम में खुदा ने ये साबित कर दिया कि तेरे भाई तुझे सजदा करेंगे। और बाइबल कहती है वो वक्त आया, क्योंकि कैद के बाद रास्ते जब उसके लिए खुले तो उसी मकसद को जिसको वो कैद में भी पकड़ के जी रहा था, भाइयों ने मारा, अपने मकसद को नहीं छोड़ा, गुलाम हो गया, अपने मकसद को नहीं छोड़ा, इल्जाम बदी का लग गया, अपने मकसद को नहीं छोड़ा। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर हम किसी मकसद में चल रहे हैं, आपको लगता है कि शैतान रास्ते से जाता जाएगा, चलो कोई नहीं, ओहो अच्छा पास्टर बनना है, चलो कोई नहीं इसको बनने दो, इसे हैं अच्छा इसे एवेंजलिस्ट बनना है, चलो इसके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार करो। ओ भाई वो तो रास्ते रोकेगा, वो तो बैरियर्स खड़े करेगा, हमें मकसद से हिला डालेगा हमें। यहां मैं आपको कह रहा हूं यूसुफ की लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ, अपना पर्पस खोया उसने। बोलिए खोया, डिवाइन पर्पस जो उसे मिला था उसी में चल रहा है, उसी में चल रहा है।
आगे जब भाई जाकर उससे माफी मांगते तो वो कहता है तुम मुझसे मत माफी मांगो, क्योंकि जो कुछ किया खुदा ने मेरे साथ किया ताकि मैं मिस्र में आऊं और तुमसे पहले मैं यहां पर आऊं और नस्ल इंसानियत के लिए अनाज को जमा कर पाऊं। ये उसके प्लान से था। इसका मतलब है उसे मार पड़ी तो खुदा के प्लान से, बेका तो खुदा के प्लान से, इल्जाम लगा तो छूटा तो खुदा के प्लान से। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, रोया मतलब जीने का मकसद है। ये कई बार हमें स्ट्रगल में डाल देगा। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि ये लहरें हमें हमारी मंजिल से बहुत दूर ले जाएंगी, लेकिन खुदा जिन लहरों को हमारी लाइफ में चलने दे रहा है, याद रखिए वो उनसे हमारे लिए भलाई पर पैदा करने की ताकत, कुदरत और सामर्थ्य रखता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। अगर वो लहरें, मैं कहता हूं, उनमें खुदा इन्वॉल्व ना हो, वो कभी चलने ही नहीं देगा। तो वो लहरें अगर खुदा ने अलाउ किया कि वो चले, इसका मतलब है वो हमारी भलाई के लिए, हमें सीधा करने के लिए है। सब बोलिए आमीन। आइए मेरे साथ पढ़िए अमाल की किताब, उसका 10वां बाब, उसकी पहली वर्ष को पढ़िए। अमाल की किताब, उसका 10वां चैप्टर, उसकी पहली वर्ष को पढ़ेंगे। कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत हिरात देता था और हर वक्त क्या करता है, खुदा से दुआ करता था। यहां पर हमने पढ़ा है 3 वर्ष से उसने तीसरे पहर के करीब रोया ने साफ साफ देखा। खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कॉर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन पतरस को बुला ले। नीचे पढ़िए 9 वर्ष से। और दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई। उसने देखा आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और आगे पढ़ोगे, खुदावन ने कहा, इनको ज़बा कर और खा। क्या कर? इनको ज़बा कर और खा। पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, ऐ खुदावन, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं। आमीन। अब सुनिए, इस रोया का भेद तो कुछ और था, क्योंकि खुदा ये बता रहा है कि गैर अकवाम उनके लिए कीड़े मकोड़ों के जैसे थे, नापाक कीड़े मकोड़ों के जैसे थे। यहूदियों के लिए खुदावन ने कहा, उठ इनको ज़बा कर, मतलब इनके पास जा, उन्हें अछूत मत जान। ये इसका रेवलेशन था जो पतरस को समझ आया कि कभी मैंने नापाक चीज को नहीं खाया। मुझे बताइए, ये पतरस ने किस हालत में कहा? जागती हालत में या बेखुदी की हालत में? बेखुद मतलब बेसुध हो गया, जिसको होश नहीं। मैं कहता हूं, इसको समझिए, पतरस को बेखुदी में भी अपनी स्पिरिट पर इतना कंट्रोल है, उसे बेसुध होते भी ये समझ है, ए खाना थे या नहीं खाना। और हमें जागते भी होश नहीं, ए करना ये नहीं करना, है ना? मेरी बात समझ रहे? इस आदमी को ऐसे ही इतना वो जबरदस्त मैन ऑफ गॉड नहीं था। उसकी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिन्होंने मिलकर पतरस को ऊंचा किया। बाइबल कहती है, सोते में उसे एक ख्वाब आया। सोते मतलब बेखुद हो गया, भूख लगी है, बेसुध हो गया। सुध मतलब अपनी होश खो बैठा। स्पिरिट पर इतना कंट्रोल है, खुदावन ये मैं नहीं खा सकता। और मैं कहता हूं, आज जागते एक क्रिश्चियन को क्यों नहीं पता लगता? ये पेक मारना नहीं रवा, वो देखना नहीं रवा, ये करना नहीं रवा।
इसलिए ना तो हमें स्पिरिट पर कंट्रोल है और ना हमें अपनी बॉडी पर कंट्रोल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने यहां पर पढ़ा, कुरनेलियस एक शख्स था, लिखा है वो गैर कौम से था, पर वो दीनदार था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और क्या करता है, यहूदियों को खैरात भी देता तो यहूदियों को देता है, और लिखा है दुआ करता है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इसे खुदा की तरफ से एक रोया मिली। रोया क्या मिली? हम बाइबल से मुतालिया से ये पता करते हैं कि उसे ये रोया मिली कि तू पतरस को बुला, वो तुझे कलाम सुनाएगा तो तेरा सारा घराना सल्वेशन पाएगा। आप यहां सिर्फ उसका कुरनेलियस का ही मत देखिए, वहां खुदा पतरस से भी बात कर रहा है। खुदा दोनों तरफों बात करता है, दोनों तरफ में, इधर भी और उधर भी। ऐसा नहीं होता कि खुदा सिर्फ मुझे कहे अच्छा जाकर उनसे कहे आपको 2 लाख वो दे देंगे, और उनको खुदा ने बोला ही नहीं, उनको खुदा ने बोला ही नहीं, और मैं जाकर कहूं नदीम साहब मुझे खुदा ने कहा 2 लाख उनसे जाकर मांग तो वो तुझे दे देंगे, तो नदीम साहब को भाई ये कहना चाहिए कि खुदा को मुझे भी कहना चाहिए कि वो आएंगे तो 2 लाख मैं दूं उनको, या फिर ये होगा उनको कहना चाहिए कि खुदा को ये जानना चाहिए कि मेरे पास तो 2 लाख है ही को नहीं। बाइबल ये कह रही है खुदा दोनों तरफ एक ही पैगाम दे रहा है। पतरस तो उधर जा कुरनेलियस के घर में, क्योंकि लिखा है पतरस को भी रोया आई, वो बेसुध होकर खुदा के फरिश्ते को देख रहा है, और ये भी उसकी एक रोया है जिसको वो देख रहा है, और वहां कुरनेलियस को एक रोया आई। अब इन दोनों बाइबल कहती है ड्रीम्स के बीच में, रोया के बीच में क्या मकसद जुड़ा है कि कुरनेलियस का घराना सल्वेशन पाए। आमीन। खुदा का पैगाम याद रखिए, कभी भी बगैर मकसद के नहीं होगा। वो जब भी बोलेगा वो कोई मकसद देगा, ऐसे ही नहीं बोलेगा वो। और कुरनेलियस को मकसद दिया, उसे बोला, उसे मकसद दिया उसके घर में जा, और लिखा है कुरनेलियस ने सैकड़ों लोगों को अपने घर में जमा किया। वो प्रचार तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कर सकता है वो कर सकता है। उसने क्या किया और वो क्या कर सकता है, कम से कम लोग तो जमा कर सकता है। यहां हम ये पढ़ते हैं कुरनेलियस के वसीले से बहुत सारे लोग उस दिन पाक रूह से भरे, बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, बहुत सारे लोगों ने साल्वेशन पाई। प्रचार तो पतरस ने किया, पर वसीला वो बना कुरनेलियस, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को अपने घर में इनवाइट कर लिया था। आइए अमाल 26वां बाब पढ़िए मेरे साथ जरा, सॉरी 26वां बाब 19 आयत से, फिर नीचे 9 बाब की 15 आयत से पढ़ेंगे। पौलुस रसूल आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। पौलुस रसूल जब तब्दील हुआ तो वो ज्यादातर याद रखिए रोया के अगेंस्ट नहीं चलता था, पर चलता भी था। उसमें 2 चीजें थी, खुदा की रोया के खिलाफ भी चलता था और नहीं भी चलता था। मेरी बात समझ आई? मैंने कहा पौलुस रसूल की लाइफ की आप कमी कह सकते हो या खासियत कह सकते हो, कुछ भी इसे कह सकते हो। वो आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, ये 26 की 19 में उसने कहा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं वो मुकाशवा जो खुदाई, वो रेवलेशन जो डिवाइन रेवलेशन, उसके वो कभी अगेंस्ट भी जाता था और कभी नहीं भी जाता था। आइए पढ़िए 9 बाब की 15 आयत को, अमाल 9 बाब और उसकी 15 वर्ष को देखिए। अमाल 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत से क्या लिखा है? मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। आमीन, सब बोलिए आमीन। लिखा है क्योंकि मुझे यहां 15 आयत से, मगर खुदा ने उसे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों बादशाहों बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का। यहां मैं आपको बताऊं, हननिया को जब 9 बाब में, आपको पता है उस दिन भी हम सीख रहे थे, उसकी आंखें अंधी हो गई, वो दुआ कर रहा है, हननिया को उसने आते देखा है। खुदावन ने हननिया से कहा तू जा,
क्योंकि ये कौमों और बादशाहों पर मेरा नाम जाहिर करने का जरिया है। पौलुस की रोया उस पर वाज़िया कर दी गई थी कि खुदा ने तुझे चुना है, खुदा ने तुझे चुना है और वो इस बात का तुझे वसीला बनाने वाला है कि तू कौमों पर उसका नाम जाहिर करेगा। रोमियो 11वां बाब उसकी 13वीं वर्ष को पढ़िए जल्दी से। रोमियो 11वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मैं ये बातें तुम्हें गैर कौमों से कहता हूं क्योंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूं, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूं। मैं किन का रसूल हूं बोलिए? पौलुस रसूल को खुदा ने जब चुना था 9 चैप्टर के अंदर, तो हननिया से कहा था मैं इसे जता दूंगा कि गैर कौमों के सामने प्रचार करने का, मेरा नाम जाहिर करने का ये एक मुअस्सर जरिया बनेगा। उसे जब रोमियो को खत लिखना है, रोमियो की कलीसिया को, तो तब वहां पर वो कहता है कि मैं इस बात में अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूं कि मैं गैर कौमों का रसूल हूं। इसके साथ, इसकी मिनिस्ट्री के साथ सोचो किन लोगों के अंदर प्रचार करना जुड़ा है? गैर अक़वाम, यहूदी लोग नहीं। गलतियों 2 बाब की 7 वर्ष को जल्दी से देखिए। गलतियों 2 बाब उसकी 7वीं वर्ष को। लेकिन बरक्स इसके कि जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम, मख्तून मतलब यहूदी लोग, सुपुर्द हुआ, उसी तरह ना मख्तून मतलब गैर अक़वाम, ना मख्तूनों को सुनाना इसके सपुर्द है। किसके सपुर्द है? पौलुस रसूल के। बाइबल कहती है गलतियों को खत लिखते हुए फिर पौलुस रसूल ने कहा कि जब उन्होंने ये देखा, मतलब ये उनकी बात कर रहा है जो इब्तदाई कलीसिया की मजलिस के लोग थे। इब्तदाई की इस कलीसिया की जो कौंसिल थी उसके जो मेंबर थे, मतलब पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये जो मसीह के शागिर्द थे, इब्तदाई कौंसिल थी उसी के मेंबर थे। इनका ये जिक्र कर रहा है, कहता है जब उन्होंने देखा कि जिस तरह पतरस के पास मख्तूनों को प्रचार करने की खिदमत है, उसी तरह पौलुस के पास किनको खिदमत करने की खिदमत है? ना मख्तूनों को। बोलिए आमीन। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, पौलुस पर जो रोया जाहिर हुई थी वो उसे बखूबी समझाने के लिए थी कि खुदा उससे ये चाहता है कि वो गैर कौमों का रसूल बने। ये मकसद उसकी लाइफ के साथ जुड़ा है। और खुदावन ने कहा था इससे मेरी नाम के खातिर बहुत से दुख सहने पड़ेंगे, और ये गैर कौमों के पास जाएगा और मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं इसे बता दूंगा कि बादशाहों, और उसने कहा इस्राएल और गैर अक़वाम के पास इसे जाना है। यहां रोमियो 9 बाब की 3 और 4 वर्ष को पढ़िए जरा। रोमियो 9 बाब उसकी 3 और उसकी 4 वर्ष से पढ़िए। रोमियो का खत उसका 9वां बाब उसकी 3 से 4 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती है, खुद मसीह से महरूम हो जाता। इसके कराबती कौन थे? गैर अक़वाम या यहूदी? कराबती होता है चचा ताऊ के बेटे, तो गैर कौमें तो चचा ताऊ के बेटे नहीं थे, यहूदी। अब इसमें क्या कहा है? मेरे कराबती मसीह से आशना हो जाते, पर मैं ना भी होता तो कोई बात नहीं, है ना। बार बार यरूशलेम जाने के लिए, यहूदियों के अंदर प्रचार करने के लिए बाजिद है। हालांकि इसे बताया गया कि मैंने तुझे चुना है, तू रसूल है, तू मेरा चुना हुआ वसीला है, तू प्रचारक है, प्रचार करेगा, पर किनको करेगा? गैर अक़वाम को। और यहां रोमियो 9 बाब की 3 और 4 वर्ष में उसने कहा, क्योंकि यहां तक मुझे मंजूर है कि मैं सोच के बैठा हूं कि मुझे ना भी मिलता मसीह, पर मेरे भाइयों को मिलता। इतना दर्द है उनके लिए, इतना चाह है उनके लिए, यहूदियों के लिए। खुदावन ने पौलुस को, मैंने कहा, ना मख्तूनों को खुशखबरी सुनाने के लिए रोया दी, और उसी काम के वास्ते खुदा ने उसे चुना। अमाल 20 बाब की 21 और 22 वर्ष को पढ़िए जल्दी से।
अमाल 20 चैप्टर उसकी 21 और उसकी 22 वर्ष को। बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू ना, गवाही देता हाँ, रहा हाँ। कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। हाँ। और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे। सब बोलिए आमीन। हमने 20 बाब की 21 वर्ष में उसे ये कहते सुना है, 20 बाब की 21 वर्ष में, अमाल 20 बाब 21 वर्ष, मैं भी निकाल लूं। बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। इसका मतलब वो प्रचार शुरू कर दिया उसने। उसे करना था कि नहीं करना था? उसे नहीं करना था। ये एरिया किसका है? पतरस का, पालूस का नहीं है। और ये कहता है ऐ यहूदियों तुम्हें मसीह पर ईमान लाना चाहिए। क्यों? रोमियों की कलीसिया को कहता है मैं अपने कराबतियों के लिए, अपने हम जिन्स करीबी रिश्तेदारों के लिए इतना मैं उत्साहित हूं, बेचैन हूं कि उन्हें मसीह मिले चाहे मुझे ना भी मिले। और यहां पर बाइबल कहती है उसने कहा बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि तौबा करना चाहिए और मसीह पर ईमान लाना चाहिए। लेकिन आगे 22 वर्ष में क्या लिखा है? अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या गुजरे। खुदा की मर्जी थी यरूशलेम में जाए? बाइबल कहती है बंधे हुए से मतलब खुदा ने परमिशन नहीं दी, इसे खुदा ने इजाजत नहीं दी कि तू यरूशलेम में दाखिल हो। यहां मैं आपको कह रहा हूं, पौलुस रसूल ने कहा मैं आसमानी रोया का मतलब रोया आसमानी उस मकसद का नाफरमान न हुआ। हम उसकी लाइफ में दो चीजें देखते हैं, वो होता भी था और नहीं भी होता था। होता तब था जब उसे अपने भाइयों के लिए दर्द होता था कि नहीं इन्हें बचना चाहिए, नहीं इन्हें मसीह पर ईमान लाना चाहिए, और वो उन गैर अकवाम को छोड़कर यरूशलेम की तरफ रुख करता है। यहां मैं आपको कह रहा हूं उसने रूह से कहा, रूह कुदुस ने उसे बांध दिया, नहीं तू नहीं जा सकता। लेकिन बाइबल कहती है वो बाजिद था कि नहीं मुझे जाना है। हम यहां पर उस दिन भी इसको सीख रहे थे। अमाल 21 की 4 में शागिर्दों पर बाइबल कहती है खुदा का रूह ठहरा और खुदा की रूह ने उसे कहा यरूशलेम में कदम मत रखना। मैंने कहा रूह कुदस के वसीले से खुदा ये वो जराइग हैं, ये 10 तरीके हैं जिनके वसीले से खुदा बात करता है। रूह कुदस क्या कह रही है? ये खुदा का मकसद है कि तू यरूशलेम में मत जाए। और बाइबल कहती है वो बाजिद है कि मुझे जाना है। ये रूह कुदस बाइबल कहती है शागिर्दों की मुखात मार्फत उससे बात कर रही है। इसके बाद 21वें बाब में, अमाल 21 बाब की 10 से 11 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं उकबस नबी जब वो एक जगह पर फेलोशिप कर रहे थे, एक नबी उनके बीच में आया और कहा ये जिसका कमर बंद है अगर वो यरूशलेम में जाएगा तो यही सलूक उसके साथ किया जाएगा, क्योंकि उसने वो कमर पट्टा लेकर अपने आप को बांध लिया और कहा ऐसे उसको बांधा जाएगा। कितने तरीके हो गए? एक रूह कुदस, एक शागिर्दों की मार्फत, एक नबी की मार्फत है। आखिर में बाइबल कहती है अमाल 22 बाब की 17 और 18 वर्ष में यरूशलेम की हैकल में पहुंचकर जब वो दुआ कर रहा है, खुदा ने कहा जल्दी कर निकल यहां से, ये तेरे जरिए मेरे मुतालिक गवाही को कबूल ना करेंगे, तू यहां से निकल। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं वो बार बार खुदा की उस बुलाहट, उस आगाही और उस मकसद के अगेंस्ट था। तो क्या हुआ उसके साथ? बाइबल कहती है उसने यरूशलेम छोड़ा। उसने यरूशलेम छोड़ा तो सही, पर जंजीरों से बंधे हुए, जुल्म उठाए हुए, मुसीबत सहे हुए, सताव को सहे हुए। सेम हमारे साथ भी ये होता है।
अगर हम डिवाइन पर्पस के अगेंस्ट चलते हैं, मैंने कहा आज इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, अपने जहन पर, अपने दिल पर नक्श कर लो कि खुदा की मर्जी, उसके मकसद के खिलाफ जाके हम भलाई नहीं देख सकते, तबाही तो देख सकते हैं, अच्छाई नहीं देख सकते, बुराई तो देख सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं सेम पतरस अपने इलाके में काम कर रहा है, पालूस अपने इलाके से निकल के इसके इलाके में जाना चाहता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इसने हालांकि करार भी किया कि मेरे लिए खुदा का और मकसद है, उसके लिए खुदा का और मकसद है। बाइबल के अंदर मैं आज आपको बताऊं, आखिर में दो चीजें हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, दो ऐसी चीजें हैं जिनके ना होने से मसीही हलाक हो सकते हैं, जिनके ना होने से। बाइबल के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जिनके ना होने से क्रिश्चियन लोग हलाक हो सकते हैं, बेकाबू हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, परागंदा हो सकते हैं, काहिल हो सकते हैं, हद से तजावज कर सकते हैं। ये सब चीजें उनकी लाइफ में हो सकती हैं। नंबर एक, रोया। तो रोया क्या है? विजन मतलब मकसद। खुदा हमसे एक पर्पस जोड़ के बैठा हुआ है, फालतू में नहीं बुलाया, एक मकसद जोड़ के बैठा हुआ है। और उसने कहा जहां रोया नहीं वहां पर लोग बेकाबू हैं, हलाक हो जाते हैं, हद से तजावज कर जाते हैं। इसलिए जैसे स्कूल में जाने वाले सब बच्चों के पास एक ड्रीम होता है, एक मकसद होता है कि आगे जाकर उनको क्या बनना है। मैं शुरू में आपको कह चुका हूं, सेम जब हम चर्च में आते हैं, एक ड्रीम वो नहीं जो हम सोचते हैं, उसने हमें चुना कि हमने उसे चुना। बताइए, ऊंची बोलिए, उसने चुना कि हमने चुना? उसने चुना। तो वो डिसाइड करेगा इसे वर्शिपर बनना है, इसे वॉलंटियर बनना है, इसे नबिया बनना है, इसे पास्टर बनना है, वो डिसाइड करेगा। याद रखिए, जब भी कोच बड़ी भीड़ में से कुछ को अलग करता है खिलाड़ियों को खेलने के लिए, तो वही मुकर्रर करता है तुझे किस जगह पर खेलना है, तू फ्रंट पर खेलेगा, लेफ्ट पे खेलेगा, राइट पे खेलेगा। ये उनका कोच डिसाइड करता है, उनकी खेल देख के। खुदा हमारा चलना देख के, हमारी दुआओं को देख के, हमारा प्यार मोहब्बत उसके साथ देख के वो डिसाइड करता है कि तुझे क्या बनना है। आमीन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, दो ऐसी चीजें हैं जिनके ना होने से हम क्या हो सकते हैं? हलाक हो सकते हैं। पहली चीज क्या है? रोया। रोया मतलब मकसद है, एक पर्पस है, एक रेवलेशन है। यहां आइए, दूसरी चीज मेरे साथ आखिर में पढ़िए मेरे साथ, होशिया की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 6 वर्ष को देखो। होशिया की किताब है, दानियल से आगे आइए, 4 बाब, उसकी 6 वर्ष से। इसको थोड़ा आगे कर लो, स्टैंड से आगे कर लो, 4 बाब, उसकी 6 वर्ष से। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। होशिया की किताब 4 बाब, उसकी 6 वर्ष से मैं पढ़ने वाला हूं। मैंने कहा दो चीजों के ना होने से इंसान हलाक होता है। पहली चीज रोया, दूसरी चीज मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। अब यहां पर यह लिखा है अदम मार्फत। अदम मतलब फारसी जबान के ये दोनों लफ्ज हैं, मार्फत और अदम। अदम का मतलब है किसी चीज का ना होना, है ना? गैर हाजिरी कहते हैं वो जी अदम है। अदम मतलब वो नहीं है जी। इसलिए कहा गया है मेरे लोग अदम, मतलब किस चीज से वो गैर हाजिर हैं? मार्फत से। मार्फत क्या है? कलामे इलाही की शनासाई, वाकफियत, उसकी पहचान। खुदावन ने गिला किया, और गिला गैरों से नहीं किया। पहले लफ्ज को पढ़ लो तो कहता है मेरे लोग कलामे इलाही की वाकफियत से खाली हैं। तो क्या हो रहा है? मर रहे हैं।
बाइबल ये नहीं कहती कि बीमारी एक क्रिश्चियन को मारती है। बाइबल ये नहीं कहती हादसा एक क्रिश्चियन को मारता है। बाइबल ये नहीं कहती कि गुर्बत उस क्रिश्चियन को मारती है। बाइबल कहती है दो चीजें उसे मारती हैं। नंबर एक, रोया, उसका मकसद जब उसके साथ नहीं। नंबर दो, अदमे मार्फत, मतलब खुदा के कलाम इलाही की वाकफियत नहीं, खाली है वो, से पहचान नहीं है उसको। तो बाइबल ये कहती है इसलिए उसकी लाइफ में क्या है, ये मौत है उसकी लाइफ में। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में खुदा ने हमें तालीम देने के लिए, हमें शाऊर और समझ देने के लिए ये बाइबल मुकद्दस रखी है। हम इसे पढ़ के और इसे अपनी जिंदगी पर लागू करके अच्छी जिंदगी गुजार के खुदा के साथ रिलेशनशिप बना के उसके दिन की बात को निकाल सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या चाहता है। सब बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा यूसुफ की रिलेशनशिप खुदा के साथ बहुत डीप थी और वो उसने खुदा से मकसद अपने लिए लिया कि तू आने वाले टाइम में क्या बनेगा। साउल की शरीयत के एतबार से, मसीहत के एतबार से नहीं, क्योंकि वो उसका विरोधी था। शरीयत के एतबार से उसका रिश्ता खुदा के साथ बहुत डीप था। खुदा ने आखिरकार उस पर यह भेद रिवील किया कि मैंने तुझे चुना है, मुकर्रर किया है गैर कौमों के लिए। और मैं आपको कह रहा हूं आज भी हमें डिसिप्लिन में चलने के लिए खुदा ने बुलाया है, बाउंड रहने के लिए बुलाया है। इसलिए यहां क्रिश्चियन लाइफ को जीना उन्हीं के बस की बात है जिनके पास एक मकसद है। जिनके पास कोई मकसद नहीं, उनकी लाइफ आजाद है, वो कुछ भी करें। लेकिन जिस तरह हमें फ्यूचर में फिजिकल लाइफ में बनने के लिए रूल्स रेगुलेशंस को, टाइम को और हर चीज को हमें खातर में रखना पड़ता है, सेम ऐसे ही खुदा में कुछ करने के लिए, आगे ग्रेट जीवन जीने के लिए, ग्रेटनेस को अपनी लाइफ में देखने के लिए, मैंने कहा उसी तरह से हमें रूल्स रेगुलेशंस को, कायदो ज़ाबत को और बाउंड रह के हमें उसमें चलना पड़ता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल क्या सिखाती है, हर शख्स के ऊपर खुदा की तरफ से एक पर्पस है। इसलिए उस पर्पस को हमने रिलेशनशिप बना के उससे निकालना है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। जहां पर रोया नहीं वहां पर लोग बेकाबू हैं, हलाक हो जाते गए। और मैंने कहा दो ऐसी चीजें हैं जिनके ना होने से आज भी क्रिश्चियन लोग मर रहे हैं। जब मकसद नहीं है तो फिर कोई भी कहीं पर ले जाए, कुछ भी करा ले, लेकिन जब मकसद है तो फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे फिर हेवन के सारे रूल्स को भी समझना है और मुझे पता है कि हेवन में अगर मुझे जाना है तो हाँ, मुझे वो फिर क्या मुझसे तवक्को करता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।